And the passenger is telling, "I love you" to the hijacker, and the hijacker is standing with the gun. क्या आपने लाइफ में कभी सोचा है दैट व्हेन देयर इज़ अ हाईजैक सिचुएशन ऑन बोर्ड तो हम किस साइकोलॉजिकल बिहेवियर से गुजरते हैं? तो आज के ब्लॉग में हम लोग इसी बात पे स्ट्रेस करते हुए डिस्कस करेंगे। सो हेलो, बॉन्जूर, ओला, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक मानव। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इन दिस वर्ल्ड जो कि हम बोलते हैं हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये सब बोल बच्चन बहुत होता है। बट व्हेन यू आर इन अ रियल सिचुएशन ऑन बोर्ड, और जब आप देखते हैं दैट देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ हाईजैक हैपनिंग, उस समय हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है और इस समय में साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इसी बात को गौर देते हुए देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें कैबिन क्रू ट्रेनिंग में अवेयर किया जाता है। सो हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे अबाउट 4 सिंड्रोम्स दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ रॉबरी और अ हाईजैक और एनी प्लान्ड एक्टिविटीज़ लाइक दिस। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम है वेरिन अ पैसेंजर फील्स सिंपैथी फॉर अ हाईजैकर, दे टेक देयर साइड। एविएशन में हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, उसी तरीके से ये सिंड्रोम का नाम स्टॉकहोम कैसे पड़ा? सो इन 1973 द सिटी ऑफ स्टॉकहोम विच इज़ इन स्वीडन, इधर एक बैंक रॉबरी हुई थी। ये रॉबरी में इन लोगों ने 4 हॉस्टेज को बैंक के अंदर रखा था। जब सब कुछ मैटर ठीक हो गया, दे वर रिलीज्ड। जब हॉस्टेज को बुलाया गया इन द कोर्ट, तो इन लोगों ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया दैट वी डोंट हैव एनी एंगर ऑन द रॉबरर्स एंड इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द कोर्ट दे सपोर्टेड द रॉबर्स। सो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस बिहाइंड दिस? अ विक्टिम में फील दैट पुलिस इज़ नॉट डूइंग द जॉब वेल। इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जो रिसेंटली एक सीरीज़ लॉन्च हुई थी ऑन नेटफ्लिक्स विच इज़ मनी हाइस्ट। और ऐसा मानने भी आया है दैट आउट ऑफ 100% 92% डोंट शो एम्पैथी, बट देर आर 8% पीपल हु शो एम्पैथी टुवर्ड्स दिस। इसलिए आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा होगा दैट देर इज़ अ पैसेंजर ऑन बोर्ड हु इज़ सीटेड एंड देर इज़ ऑल्सो अ हाईजैकर ऑन बोर्ड and the passenger is telling I love you to the hijacker and the hijacker is standing with the gun. Second syndrome की बात करें that is Lima syndrome. Lima syndrome is totally opposite to Stockholm syndrome. Stockholm में a victim was attracted and had a feeling to a hijacker, but इसमें सीन उल्टा है। A hijacker has a sympathy for a victim. ये कहानी है 1996 की इन द सिटी ऑफ लीमा इन पेरू। ये एक जापानीज एम्बेसडर का रेसिडेंट था विच वॉज टेकन डाउन बाय टेररिस्ट। और जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है देर इज़ अ पॉइंट वेयर पीपल नेगोशिएट। गवर्नमेंट होती है कंट्री की विच नेगोशिएट्स विद द टेररिस्ट और अ हाईजैकर और अ रॉबर। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ नेगोशिएशन दे रिलीज्ड ऑल द हॉस्टेज ड्यू टू सिंपैथी। सो इसमें क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकती है? नंबर 1, kidnappers don't agree with their own plan, and number 2, there is a feeling of hurting innocents. Stockholm syndrome and Lima syndrome, इन दोनों में ब्रेन वॉशिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है and it all depends on how convincing you are. तीसरे सिंड्रोम की बात करें that is London syndrome. ये ऐसी सिचुएशन है wherein a passenger argues with the hijacker and ends up killing himself. So it's like a suicide. इसका सिंपल मतलब है आपने उंगली दिखाई और आपकी उंगली काटी गई। So it is a story of 1980 where a Arab separatist takes over control of Iranian embassy in London. So उनकी कुछ डिमांड्स थी that you need to release some prisoners and create a safe passage out of UK. बहुत नेगोशिएशन करने के बाद the UK government refused the proposal. So after 6 days they got frustrated because the progress was not happening according to them. On that very day in the evening, the hostage was killed and his body was thrown out of the embassy. And after some time they realized the body which was thrown out of the embassy, it was of that person who argued for some political views in front of that group. और इसका आपको अगर डिटेल में एक एग्जाम्पल चाहिए so you can search IC814 जो एयर इंडिया के साथ हुआ था। Last but not the least is John Wayne syndrome. ये सिंड्रोम ऐसा होता है वेर इन
अ पैसेंजर ट्राइज टू बी अ हीरो, उसको ऐसी फीलिंग मिलती है दैट आई एम हेल्पलेस, आई एम द ओनली पर्सन ऑन बोर्ड हु कैन सेव ऑल अदर पीपल। सो ऐसे सिचुएशन में वो बंदा बॉलीवुड का हीरो बनना चाहता है, बट एट द एंड ही इज़ द विक्टिम। सो ये सारे सिंड्रोम्स मैंने जो आपको बताए हैं जस्ट फॉर एन अवेयरनेस, ये मुझे नहीं लगता दैट किसी ने भी ऐसी टॉपिक्स पे डिस्कशन किया होगा। सो डेफिनेट बात है दैट आप इस चैनल में जो भी कुछ सारी चीज़ें देखोगे दैट विल हैव सम यूनिकनेस। सो आज के लिए इतना सीरियसनेस बहुत है, अभी थोड़े फन पार्ट पे आते हैं। सो रिसेंटली आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ फर्स्ट ऑफिशियल फैन मेल फ्रॉम आवर नोमैडिक क्रू। तो उससे पहले हम अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज है मेरे लिए। सबसे पहले व्हेन वी ओपन दिस पार्सल देयर इज एनवेलप इनसाइड दिस एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ रैप्ड इन अ न्यूज़पेपर। बाकायदा उसमें लिखा गया है ओपन इट, सो हम उधर से ही ओपन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देन एज सुन एज वी ओपन द एनवेलप, हेलो मानव भाई, होप यू एंड योर फैमिली आर वेल। आई एम अनुराग, योर वेल विशर एंड नोमैडिक क्रू member. I have prepared a small beautiful gift for you. As far as possible, I have tried my best to make it more attractive and beautiful for you. I am sorry if you will not like anything in this gift. Hope you will like this small gift from me. Now you can open the gift. Thank you. Please remove the tape stick in the gift while opening. Hope you will enjoy it. मेरे लाइफ में मैं हर एक चीज़ पॉजिटिव लेता हूँ एंड डेफिनेट बात है दैट आप कुछ भी भेजोगे मैं उसको दिल से अपने पास सेफ रखूँगा। सो एज सुन एज वी ओपन द wrap, हमें कुछ मिलता है दैट इज़ समथिंग लाइक बुक। इसमें लिखा हुआ है गिफ्ट फॉर यू मानव भाई। ओके, इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हम कैबिन क्रू में भी फॉलो करते हैं। सबसे पहला पेज नोमैडिक मानव ब्रांडिंग लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू। तो सबसे पहला मैं टेक आउट करता हूँ हेलो बॉन्जूर ओला नमस्ते मानव भाई। सेकेंड इज केम छो मानव भाई, आई एम ऑल गुड। बहुत अच्छी तरीके से मैं बोल सकता हूँ दैट आपने इसको डेकोरेट किया है। इसमें भी कोट मेंशन किया हुआ है हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो इसमें भी कुछ ओपन करने को है, सो लेट्स ओपन एंड चेक व्हाट एक्चुअली इट इज़। So once we open it, congratulations on 30K plus subscribers. Like, share, subscribe, Nomadic Crew. Very nice. तो ये गिफ्ट भेजा गया है on official 30K. Second page, कमांडो फोटो है मनाली का। So इस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। I can see his work. हर एक पेज में कुछ यूनिकनेस है जो हर बार मैं जब खोलता हूँ it opens something in a different way. So that is a very good thing which I like. छोकरा रावस है, बाकी सब अमावस है। ये जो मेरा स्पेशल 30K वाला वीडियो था उसमें मैंने यूज़ किया था। जैसे मैंने आपको अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा बताया था उसी तरीके से मेरा भी इसने एक्रोनिम बनाया है मानव का, मार्वेलस अमेजिंग न्यू ऑसम एंड वैल्यूबल स्टे कूल। भाई ये बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लाइक यू कैन सी द प्रेजेंटेशन, यू कैन सी द डेडिकेशन, जो लव सपोर्ट दिखाया है बंदे ने। ये सब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है। एंड दिस इज़ अगेन ऑल माई ट्रैवल पिक्स। तो इसमें लिखा है पुल डाउन। सो वंस आई पुल डाउन ऑल द फोटोज़ फ्लिप्स 1 by 1। और इसमें और एक चिट दिया हुआ है ओपन इट करके, तो हम उसको अभी ओपन करेंगे। मतलब कितनी कंट्रीज़, कितने सिटीज़, कितने कॉन्टिनेंट्स, भाई ने सब रिसर्च करके आया है मेरे बारे में। सो एक एक पेज खोलते हैं तो उसमें एक पहेली आती है ओपन इट 1 by 1। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ब्रेक सम रूल्स, एन्जॉय योर लाइफ। सो ये स्पेसिफिक चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी यू आर माई हार्ट एंड व्हेन आई पुश दिस थिंग टूवर्ड्स दिस इट बिकम्स वन हार्ट। वाओ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। देन वी हैव सम लेटर्स। तो ये लेटर मैं पूरे तो आपके सामने पढ़ नहीं पाऊँगा बट हर एक स्टोरी इसने लिखी है बंदे ने। सो थैंक यू सो मच दिल से। सो इस बंदे ने पूरा स्टोरी मेरा मेंशन किया हुआ है ये बुक के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 व्हेन आई वाज 100 kgs, फिर 2014 व्हेन आई लॉस्ट 36 kilos एंड आई बिकेम 64 kgs। देन आई वेंट फॉर जेट एयरवेज। देन सारी जेट एयरवेज की मेमोरीज इसमें इसने अच्छे से पोर्ट्रेट करके क्रिएटिव वे से दिखाई है। उसके बाद आफ्टर जेट आई वेंट टू कतार, वेलकम ऑन बोर्ड। सो थोड़े कोट्स फॉर मी, वी ऑलवेज लव यू मानव ब्रो फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। सो दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड। मैं ये बात 200% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ दैट
this is the first fan mail and it will be the first fan mail and the best fan mail which I have received till now. ऐसी गिफ्ट हमें जनरली बर्थडेज पे भी नहीं मिलती, which you as a subscriber or a nomadic crew who have sent me, so it means a lot. तो ये सारी चीज़ें ही मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगती है, जितना एक्साइटमेंट आप लोगों को है टू सेंड मी ऑल द फैन मेल्स, उससे डबल मेरा एक्साइटमेंट है दैट मैं उसको अनबॉक्स करूँ एंड देखूँ दैट व्हाट एक्चुअली पीपल थिंक अबाउट मी. थैंक यू सो मच अनुराग फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल फैन मेल. और आज से हमने डिसाइड किया है दैट इफ़ एनी वन ऑन दिस प्लानट वॉन्ट्स टू सेंड मी अ फैन मेल, कुछ भी हो सकता है, दे कैन सेंड मी एंड द एड्रेस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको कुछ भी मेल भेजना है, फैन मेल, तो आप बिंदास से भेजिए. आई हैव नो इश्यूज. देयर विल बी अ पर्सन टू कलेक्ट इट, बट दैट इज़ नॉट माई हाउस. सो आप वो थोड़ा ध्यान में रख के भेजिए. सो प्लीज़ डोंट कम देयर एंड वेट. मेरे को भी बहुत बुरा लगता है दैट ऐसे लोग वेट करें. एज ऑलवेज, थैंक यू, मेसी, ग्रासियास, धन्यवाद. Catch you soon with yet another exciting vlog. Till that time, peace.